साथियों, अभी मैं हूं गुजरात के हिम्मतनगर में और हिम्मतनगर में मैं आया था अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी का परसों एक्सीडेंट हो गया था। और मैं आया था आदरणीय नवीन जी के पास। नवीन जी का गैरेज है और इन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग मेरी छोटी सी ऑर्गेनाइज़ कराई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देखिए डीजे वगैरह लगा हुआ है इधर, ये सारा माहौल डीजे वगैरह का। तो यहाँ पर आज गरबा यानी नवरात्र का त्यौहार जो है सोसाइटी के लोग मना रहे थे और गरबे का प्रोग्राम था। तो उसी में मुझे छोटा सा मौका मिला बाबा से बात रखने का। तो मैंने इन लोगों के बीच में जो है बाबा से बात रखी। डॉक्टर अम्बेडकर कौन है, आप जानते हो उनको? कौन है? हमारे संविधान निर्माता है और दलित है। दलित और अच्छा, द सन, दुनिया का सूरज किसको कहा गया? किसको कहा? बाबा साहेब को। आप में से कोई ऐसा है जो नहीं जानता हो, पहली बार सुन रहा हो? होंगे। किसने कहा? किसने कहा उनको द सन, दुनिया का सूरज? किसने कहा? इंडिया ने? नहीं। किसने कहा? अमेरिका। अमेरिका, बराक ओबामा। भारत के लोगों तो जातिवाद से फुर्सत का है। उन्हें क्या मतलब है कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना योग्य है? इनको तो जाति से पता है ना, जाति से ऊंचा, जाति से नीचा। द सिंबल ऑफ नॉलेज किसको बोला? पक्की बात है। अब द सिंबल ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान का प्रतीक। एक तरफ ज्ञान रख दो, दूसरी तरफ बाबा से खड़ा कर दो, बराबर। किसने बोला? भारत के लोगों ने बोला? किसने बोला? अमेरिका ने है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो उनकी यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसकी जो लाइब्रेरी है उसके गेट पर जो है कांस्य की मूर्ति लगाई बाबा साहेब की, और उस पर लिखा द सिंबल ऑफ नॉलेज। तो बाबा साहेब के लोगों के लिए गर्व की बात है कि नहीं है? पूरी दुनिया में नंबर 1 का विद्वान हो गए। सही बात है। भारत में कोई है उनके आसपास? आसपास भी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को अगर समाज में अपमान झेलना पड़े तो क्या करोगे आप लोग? कुछ सोचोगे नहीं सोचोगे? बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हैं? कौन करता है बाबा साहेब का अपमान? हैं? बामन लोग, ब्राह्मण लोग। आप ऐसे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो नहीं करते, बाबा साहेब के अपने लोग करते हैं। आप लोग सम्मान करते हो क्या? इज्जत करते हो? पक्की बात है। अच्छा, कैसे करते हो सम्मान? 14 अप्रैल को, सही कह रहा हूँ, बाबा जयंती वाले दिन बहुत बड़ी रैली बनाते होगे, आयोजन करते होगे, मंच लगाते होगे, डीजे, जय 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 भीम, ये भी बोल देते होगे, कुछ झंडे उठा लेते होगे। हो गया सम्मान? सम्मान हो गया? नहीं। अभी ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं और मैं इनके रोज़ पैर छू के जाऊँ और सारी सोसाइटी वाले मुझे देखते हैं, भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश तो बहुत अच्छा आदमी है, देखो बड़े बुजुर्ग के पैर छू के आता है ना? सारी सोसाइटी बोलेगी। एक दिन मुझसे बोले कि बेटा जरा एक गिलास पानी दे दियो। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा खेलने टाइम हो रहा है, आपने अब ले लो। क्या हुआ? इज्जत है बेइज्जती? समझ में आ गई? इज्जत कायम में है और बेइज्जती कायम में है। इस समाज के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक टॉनिक के रूप में आए, दवा के रूप में आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी एक बार संसद से बाहर निकल रहे हैं और नेहरू जी बोल रहे हैं, अरे बाबा साहेब तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले, तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। अच्छा हो कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं नेहरू जी? सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ने जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया संविधान लिखकर, उन्हीं लोगों ने उनको पहला चुनाव हरवा दिया। बाबा साहेब अपना पहला चुनाव हार गए ना, हैं? भारत में जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया, किसको दिया? सभी को दिया, एक को तो नहीं दिया ना, अपने लोगों को तो नहीं दिया, खाली सबको दिया, ब्राह्मण को, बनिए, सबको दिया। और होना क्या चाहिए था कि जब बाबा साहेब चुनाव लड़े तो उनके सामने कोई होना ही नहीं चाहिए, उनके सम्मान में है। पूरी दुनिया उनका सम्मान कर रही है, लेकिन भारत के लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। उनके सामने कंटेस्ट करने की हिम्मत कैसे होगी? औकात थी क्या उसकी? लेकिन कांग्रेस ने उनके सामने एक क्रिकेटर को खड़ा कर दिया और उस क्रिकेटर से बाबा साहेब हार गए।
सोचिए, अपमान है सम्मान है? और वो क्रिकेटर कौन था? वो क्रिकेटर की औकात क्या थी? कितनी बड़ी औकात थी बताइए मुझे। अब बाबा साहेब क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबा साहेब क्या जवाब दे रहे हैं नेहरू जी को? बाबा साहेब बोल रहे हैं कि ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। पता नहीं कौन से जन्म में कर्ज लिया था, मुझे पता नहीं, पर वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है समाज का कर्ज है। अगर ये समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पर भी लटका दे तो भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा। ये बाबा साहेब है, इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी। पागल है या समझदार है? पागल है ना? है? नहीं। अभी आपके बच्चे को अगर थोड़ी सी बीमारी तकलीफ हो जाए तो क्या करते हो? तुरंत हॉस्पिटल, जॉब से छुट्टी करते हो, सारे ज़रूरी काम छोड़ दोगे। और बाबा साहिब जो है बच्चों के लिए खाने के लिए जुगाड़ नहीं है, दवा दारू की तो बहुत दूर की बात है, खाने जुगाड़ नहीं है। रमाबाई कोई बिजनेसमैन तो नहीं थी, उनकी पत्नी जो है रमाबाई, ना कोई नौकरी ना धंधा, और छोड़ के चले गए। कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। इसलिए पढ़ने के लिए। अब ऐसे आदमी पागल कहेंगे समझदार कहेंगे? बताइए मुझे, ऐसे आदमी पागल कहेंगे समझदार कहेंगे? आप में से कोई पागल है? दुनिया में कोई ऐसा पागल है? सोचिए, इतना बड़ा पागल आदमी, उसकी मैं आज बात कर रहा हूँ आपको जो। और उस आदमी को संविधान लिखने का मौका मिला और उस समय वो डायबिटीज से पीड़ित है, पैरों में भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन वो सोचता है कि यार बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, अगर मैंने संविधान नहीं लिखा तो मेरे समाज का उत्थान होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? पंखे में रस्सी लटकाते हैं, उस पर अपना पैर टांगते हैं और फिर स्टडी करते हैं। ऐसा संविधान लिखा है। कितना कर्ज है समाज के ऊपर बाबा साहेब का? कर्ज है कि नहीं है? कर्ज है। और समाज क्या दे रहा है बाबा साहेब को? अपमान। अपमान कैसे दे रहा है? मैंने अभी बताई थी ना बुजुर्ग वाली बात, कि बाबा साहेब की एक भी बात उनके समाज ने नहीं मानी। बाबा साहेब इस समाज के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। बाबा साहेब समाज की समस्याओं को समझते हैं अच्छी तरह से, बीमारी को जानते हैं और उसका इलाज भी कर रहे हैं, और खाने के लिए दवाई भी दे रहे हैं। अभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे कहाँ लेके जाओगे आप? डॉक्टर पास ले जाओगे, और डॉक्टर जो मुझे दवा दे, एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया दोपहर को और एक पुड़िया शाम को, और मैं दवा को लेकर आऊँ घर में और अलमारी में रख दूँ, और सुबह उठूँ धूप बत्ती हाथ में उठाऊँ, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। दोपहर को खुराक खानी है, दोपहर को भी हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। हो जाऊँगा ठीक? हो जाऊँगा। इस देश में तो कुछ भी होता है। इस देश में आदमी की गर्दन पर हाथी गर्दन फिट हो सकती है तो सब कुछ होता है। चूहे के ऊपर हाथी सवारी कर सकता है तो कुछ भी होता है, क्योंकि इस देश के लोगों के लिए कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ खाना नहीं खाएंगे, गोबर खा लेंगे। खाना खाने के लिए नहीं खाएंगे, झूठा खाने के लिए कहेंगे तो नहीं खाएंगे, साथ में बैठेंगे भी नहीं, लेकिन गोबर खा लेंगे। तो इसलिए सब कुछ पॉसिबल है? तो बाबा साहेब जो है इस समाज के लिए पहली दवाई दे रहे हैं 1935 में। किसी को मालूम है कौन सी दवाई दी? किसी को मालूम है क्या कहा 1935 में? किसी ने पढ़ा नहीं ना बाबा साहब को, खाली नाम सुना है, वो भी सोशल मीडिया पे कभी कभार 14 अप्रैल के दिन कुछ हल्ला मचता होगा तो सुन लिया बस। क्या मतलब बाबा साहेब से? हम इस हालात में कैसे पहुँचे? अभी भी कोई सुखी है क्या हम लोग? इतना अपमान अब भी झेल रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ अकल है? अभी भी तो लोग हमें नीची बोल रहे हैं, और बाबा साहेब हमें वो मार्ग दिखा रहे हैं जिससे कि हम बहुत गौरव का अनुभव कर सकते हैं। एक एक चीज़ में गौरव दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ में। खुद कुछ नहीं देखा कभी जो है। 4 बच्चे बीमारी और दवाई के अभाव में मर गए, 4 बच्चे मरे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। उनकी अपनी पत्नी 35 साल की उम्र में रमाबाई एक्सपायर हो गई। सोचिए, आप तो सब कुछ पागल हो जाओगे इतना कुछ हो जाए तो। और वो इंसान जो उसके बाद भी संविधान लिखता है, मामूली बात नहीं है। तो पहली दवाई जो है जो समझ में आया, बाबा साहब ने स्टडी किया। अब बाबा साहब के बराबर हम में से कोई पढ़ा लिखा है क्या? कोई है क्या? कोई आधा पढ़ा लिखा हो?
कोई 1% हो, लेकिन उनकी बात मानते वक्त जो है हम उन पर सवाल खड़ा कर देते हैं। नहीं नहीं, ये बात बाबा साहब ने ठीक नहीं की, ये वाली बात नहीं मानेंगे, ऐसे ही करते हैं। बाबा साहब ने 1935 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। बात मानी बाबा साहब की? मानी क्या? नहीं मानी। दूसरी बात, उन्होंने दूसरी दवा दी 56 में, बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, बुद्ध का धर्म। अभी मेरे बुद्ध की बात से शुरुआत की ना, एक एक बात कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है। बाबा साहेब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और जो बाबा साहब कहते हैं उसको आंख बंद करके मान लेंगे तो हमारा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा? और हमें तो मूर्ख ही बने रहने की आदत है। 3% लोग 85% लोगों पर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक मकान मालिक था, उसके पास बड़ा मकान था। तो एक किराएदार आया कि साहब आपके पास इतने कमरे, कमरा मुझे रहने के लिए दे दो किराए पे। हाँ ठीक बात है, किराया आएगा, ले भाई रह ले। कुछ दिनों बाद जो है उस मकान मालिक को कहीं काम से जो है 2 महीने के लिए जाना पड़ा। तो वो सारे घर की चाबी जो उसको दे गया, उसको किराएदार को, कि भाई ज़रा देख रेख करता रहियो। ठीक है साहब। अब 2 महीने बाद आया तो देखा सारे मकान पे कब्जा हो गया। उसने कहा भाई मैं आ गया हूँ, आप जो मकान खाली कर दो। वो अंदर गया, कौन? जो किराएदार था, और एक डंडा लेकर आया बड़ा सा, और उस मकान मालिक में 3-4 बजा दिए दनादन। और मालिक जो है वहाँ से भागा, जान बचाई उसने। फिर कुछ दूर जाके से उसको होश आया, वापस आया। मकान मालिक साहब, क्या बोलता है? मकान मालिक साहब, आप इस मकान के मालिक हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मालिक हो। मुझे एक काम करो, वो जो कोने में एक कमरा है ना, उसमें रहने के लिए मेरे को जो है अनुमति दे दो। अब वो बोला कि चल ठीक है रह ले, लेकिन सुन, तुझे मेरे घर का सारा जो है काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रहने दूंगा। मंजूर है साहब, रहने जगह मिल रही है। समझ रहे हैं कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी? इस देश के मालिक थे आप लोग, और आज किराएदार भी नहीं हो, क्योंकि किराएदार भी जो है हर महीने किराया मुंह पे दे के मारता, शान से रहता है। यहाँ तो शान ही गायब हो गई है? किसी ने पूछ लिया कि कौन हो? हिंदू। कौन से? बस सारी शान नीचे आ जाती है। लेकिन हमें होश नहीं आ रहा। हमें तो अपने आप को हिंदू कहने में गर्व का अनुभव होता है, गर्व से कहो हिंदू है। भाई जिसको गर्व करने में मज़ा आता है वो तो कह सकता है। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आप तो जैसे हिंदू कहते तो अनुभूति है मैं तो नीच हूँ, यही होता है? नहीं होता होगा शायद, क्योंकि गरबा करना है? भगवान बुद्ध जो है धम्पद में कहते हैं, सरितानि स्नेहितानि च सोमस्सानि भवन्ति जंतुनो ते सोतस्ते सुखासुनो ते वे जाति जरूपगणरो। कि सरिता यानी नदी के सुख के फेरे में पड़े हुए व्यक्ति, नदी अच्छी लगती है देखने में, कई बार मन करता है यार उतर के नहा लूँ, नहाने चले गए, नदी में भंवर होता है और भंवर में फंस गए, मारे गए। कैसे मारे गए? क्योंकि वो नदी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके भीतर क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, क्या क्या दुख हो सकता है, उसका अंदाज़ा नहीं था। तो इसी प्रकार से हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं? हर वक्त हम जो है आनंद ही आनंद में, बस सब कुछ ठीक चल रहा है। और भी गाथाएँ हैं धम्पद की, शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंभुतं भोजन मही चय मतंयुं कुशीतं हीन वीर्यं तंग विपसति मारो वातो रुखंग व दुब्बलं। कि जो शुभ ही शुभ देखते हुए अपना जीवन जीते हैं, विहार करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनके इंद्रियों में कोई संयम नहीं है, भोजन की मात्रा जानते नहीं है, तो उनकी जो कमजोरी है उनको ऐसे मार आती है जैसे कि दुर्बल वृक्ष को एक हल्का सा हवा का झोंका है। तो भगवान बुद्ध हमारा पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और बाबा साहेब हमें बुद्ध की शरण ले जा रहे हैं। शरण गमन करते हैं ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये शरण क्यों जाते हैं? किसी ने पूछा है किसी से? आप लोग तो बौद्ध नहीं, आप तो हिंदू हो खैर, लेकिन कोई बौद्ध तो मिला होगा, उससे पूछते भाई तू क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? तो क्या बोलेगा वो? अभी तो पता ही नहीं बौद्धों को। अगर बौद्धों को पता होता कि शरण गमन क्यों करते हैं तो शायद भारत में आप लोग तो पहुँच गए होते, जो आप भी बौद्ध हो गए होते। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ जो है छुपी हुई है, छुपी हुई।
पता ही नहीं हमारे को कितनी अच्छी खजाना है। ये तो हमारे इसको खजाना है। और एक एक बात से इस दुनिया में चाहे कोई किसी धर्म को मानने वाला हो, बुद्ध की बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बात सही है गलत है? कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, बुद्ध की किसी भी बात पर कोई उंगली उठा के दिखा दो, ये कह दो कि दुनिया के किसी आदमी के लिए, इस वाले आदमी के लिए ये सही नहीं है, इसके लिए इससे कल्याण नहीं हो सकता, तो मैं भी छोड़ दूंगा, है? लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे क्यों छुपाई गई? क्यों छुपाई गई? क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया तो आप अपने इतिहास में वापस लौटेंगे और इतिहास में आप इस देश के मालिक थे। आप फिर से जो है मालिक बनने का प्रयास शुरू कर देंगे। बाबा साहेब कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें तोड़ने का प्रयास शुरू कर देगा। पर हमें तो एहसास ही नहीं हो रहा, क्या करें, कैसे करें? तो बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है? अभी अमित शाह ने आवाज़ लगाई थी ना संसद में, क्या बोला था? बाबा साहेब का नाम लेना फैशन बन गया है? इतना नाम अगर ईश्वर का लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। अमित शाह ने गलत किया क्या? कोई गलत बात कही अमित शाह ने? बताइए, सही बात कही, गलत बात कही? हमारे लिए बाबा साहेब का नाम फैशन ही तो हो गया है। अगर हमारे लिए बाबा साहेब का नाम फैशन ना होता, अगर वास्तव में हमने बाबा साहेब का इस्तेमाल किया होता, समझ में आ गया होता, तो संसद में कौन होता? अमित शाह तो नहीं होता। अमित शाह संसद के बाहर होता, हम लोग संसद में होते। भाई नंबर तो हमारे पास है ना। तो इसलिए जो है आदरणीय साथियों, आज आप लोगों का जो मज़ा था उसमें मैंने खलल डाला, इसके लिए मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने अपना एक कर्तव्य समझा कि मुझे कुछ पता है तो मैं कुछ आप लोगों से चर्चा कर लूँ। हो सकता है कि आपको भी जो है उसका ज्ञान हो जाए। और असली मित्र वही जो अपने मित्र के दोष बताए, जो उसकी तारीफ़ें लूटते रहे, जो उसकी तारीफ़ करता रहे, चाहे वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, और तारीफ़ करते आ रहा है, तो वो मित्र जो है उसका मित्र नहीं है, वो उसका दुश्मन है। उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। और जो अपने मित्र के दोष दिखाए, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है, शुभचिंतक नहीं है। भगवान बुद्ध की वाणी है ये, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मैंने भी जो है जब इस सोसाइटी में आया तो आदरणीय जी ने मुझे बताया कि सोसाइटी में जो है सारे लोग अपने लोग हैं। आज गर्वा हो रहा है। एक तरफ तो मुझे चिंता भी हुई, मैं बहुत चिंतित हूँ। इसीलिए वकील हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, प्रोफेसर बन सकता हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन 16 तारीख से निकला हूँ, अकेला निकला हूँ, गाड़ी से निकला हूँ। खतरा है ना? कितना दूर हूँ मैं यहाँ से? 1000 किलोमीटर दूर हूँ, है? और परसों मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया, बच गया मैं। बड़ा ट्रॉला मेरे सामने आ गया, ऐसे टक्कर मार दिया मुझे। और रात के कभी 12 बजे, अभी भी 12 बज रहे होंगे, हैं? बज गए 12 बज गए। कभी एक दिन में 2 मीटिंग, कभी 1 मीटिंग। और आपसे तो मैंने मेरे ख्याल से आधा घंटे का टाइम लिया था। 3-3 घंटे बोलता हूँ। 3 घंटे बोलने के बाद शरीर में जान नहीं रहती है। लेकिन मुझे बाबा साहेब की जब पीड़ा याद आती है ना, तो मैं फिर से खड़ा रहता हूँ। नहीं, जब तक इस शरीर में जान है तब तक तो बाबा साहेब की बात में पहुँचाने का काम करूँगा। चाहे मुझे कोई कुछ दे ना दे, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। बेटा अभी रुको जरा, है? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। अब मैंने आप लोगों से बात कह दी है, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर। बाबा साहेब का सम्मान करना है या नहीं करना है? बेटा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। बाबा साहेब का सम्मान करना है या नहीं करना है? और हमारा खुद का सम्मान जो है बाबा साहेब के सम्मान में छुपा हुआ है। हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, हमारा बहुत अपमान हो रहा है। और कुछ लोग अपना अपमान कर रहे हैं। हमारा जो है संख्या हमारे पास है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मेरी बात जो है किस किस को समझ में आई है और किस किस को समझ में नहीं आई है। जिसको समझ में ना आई हो वो हाथ खड़ा कर दे, जिसको समझ में ना आई हो वो हाथ खड़ा कर दे। सबको आई है समझ में? तो सभी लोग जो है अपना सम्मान करने के लिए तैयार हैं। अपना तो करेंगे ही, इतना तो स्वार्थी हो जाए हम जो हैं। अभी तक है ना बाबा साहेब का जो काम है पूरा क्यों नहीं हुआ?
अभी ये चारों तरफ से आवाज़ आ रही है ना कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, सब कुछ खतरे में चल रहा है। क्यों हो पता है? एक होता है असली खाना और एक होता है नकली खाना। नकली खाना जो है हमें बीमार कर देता है, पता ही है सबको, और असली खाना हमें स्वास्थ्य देता है। ऐसे ही मिशन मूवमेंट का भी असली खाना और नकली खाना है। नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी से मतलब रखा, समाज को नहीं देखा ना, तो हमने नकली भोजन खाया, इसीलिए हमारा सब कुछ खतरे में आ गया। और असली खाना होता है त्याग, समर्पण और बलिदान का। जब इसका खाना खाना शुरू कर देंगे तो सब कुछ फिर दोबारा हमारे पास पुनर्स्थापित होने लगेगा। असली खाने का मतलब है कि मैं अपने समाज के हर किसी आदमी तरफ देखूं, मेरे समाज में किसी को भूखा तो नहीं, कोई किसी को बच्चे को कहीं शिक्षा लेनी हो, उसको पैसे ना हो, उसको थोड़ा मैं हेल्प कर दूं, कहीं भी कोई समस्या हो तो मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे समाज साथ में हमेशा खड़ा रहूं। इसे कहते हैं असली खाना। आज हमारे समाज में सामाजिक बेईमान नेता हैं, ऐसे ही नहीं सब कुछ खतरे में आ गया। एक अकेले बाबा साहेब अकेले थे ना, एक अकेले बाबा साहेब ने हमें जो है संविधान दिया, आरक्षण दिया, सब कुछ दिया। ये सारी ज़िंदगी जो हमें मिली है अकेले बाबा साहेब की वजह से। और आज करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, सारे IAS IPS पढ़े लिखे हैं, सारे जज पढ़े लिखे हैं, सारे MLA MP पढ़े लिखे हैं, सारे सरकारी नौकरी वाले पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आज सब कुछ हमारा खतरे में आ गया। क्यों आ गया? सामाजिक बेईमानी की वजह से। आज हमारे नेताओं को खाली MLA MP बनना है, बस उनका इस मिशन यही है। समाज को नहीं बनाना, अपने आप को बनाना है। और खुद को MLA बनाना तो क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलना पड़ेगा। जितना बड़ा झूठ बोलने वाला हो, उतना बड़ा नेता है ना। एक समाज सेवक में, समाज सुधारक में और एक नेता में फ़र्क मालूम क्या होता है? फ़र्क मालूम है? आपकी कॉलोनी में मेरे साथ कोई समाज सुधारक आए और घुसते ही कोई शराबी मिल जाए तो क्या कहेगा उससे? शराबी को समाज सुधारक क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? उसको बोलेगा ना शराब छोड़ दे भाई, शराब तुझे मार डालेगी। ये तो काम है उसका, समाज सुधारक है ना। और वो शराबी उसको गाली देगा और फिर भी समझ गए कोई बात नहीं भाई, तू शराब छोड़ दे, ऐसे बोलेगा। अगले दिन आपके सोसाइटी में नेताजी आ गए और उससे भी जो है वो शराबी टकरा गया, वो क्या कहेंगे नेताजी? नेताजी क्या बोलेंगे? बोलेंगे शराब छोड़ दे ना, उनको तो चाहिए शराबी। वो शराब पिएगा और उनके पैसे से पिएगा तो पक्की वोट है। तो क्या करेंगे? शराब साथ में लेकर आएंगे बांटने के लिए। शराब नहीं लाएंगे तो पैसे लाएंगे कि ले पी और वोट मुझे दियो। और हम सम्मान किसके करते हैं? समाज सुधारक का या नेताजी का? जब हम नकली खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा? असली आदमी सम्मान करते नहीं है। अभी नेताजी आपकी सोसाइटी में आए तो कोई 1000 रुपये की माला, कोई 10,000 रुपये की माला, कोई फूलों से स्वागत, और मेरे यहाँ समाज सुधारक आएगा। इसका तो काम है समाज सुधार करना, ये तो बाबा साहब का काम था, है तो बाबा साहब का काम था। भाई हद हो गई। हम कितने कृतघ्न हैं, लेस मात्र कृतज्ञता हमारे भीतर नहीं है, ऐसा फरामोश है हम। तो अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो मेरे पास ये कोर्स है। मैं आपको अभी कुछ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू धर्म छोड़ दो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बौद्ध बन जाओ। मैं होता कौन हूँ? आपके अपने हाथ का डिसीजन है, ये आपको डिसीजन लेना है। जब आप अपने खुद से डिसीजन लेंगे तो अच्छा होगा। कोई डिसीजन दिलाए आपको तो बहुत से लोग घूम रहे हैं। कोई चाहता है कि आप मुसलमान बन जाओ, कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है ईसाई बन जाओ, बहुत लोग घूम रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल होगा तो बेकार हो जाए मामला। मैंने तो आपके कल्याण की बात कही है। समझ में आई हो तो सोचना समझना अच्छी तरह से और विचार करने के बाद निर्णय लेना और बाबा साहब समझना। इसमें एक छोटा सा कोर्स है, ये जो है ना, ये 2 पेज, इसमें आगे पीछे पेज है, भीतर जो है छोटा सा कोर्स है। उसे अगर आपने याद कर लिया, और आपको याद कराने के लिए हम बैठे हुए हैं, गूगल मीट पे मीटिंग चलती है, नंबर उसमें है, आप उसे डायल कर सकते हैं और संपर्क करके आपको गूगल मीट पे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, दोपहर को 2 से 5 और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक मीटिंग चलती है। और उसमें आपको सिखा देंगे, उच्चारण करना सिखा देंगे, पाली में भी और हिंदी में भी। अगर ये कोर्स आपने कर लिया तो मैं गारंटी दे के जा रहा हूँ कि आपके जीवन के दुख दूर होने लगेंगे। अभी तक ऐसा कोर्स ये वाला 230 लोग करा चुका हूँ, अनपढ़ से लेकर प्रोफेसर तक, 4 साल के बच्चे से लेकर
और 80 साल के बुजुर्ग तक ये कोर्स कर चुके हैं। अभी मैं आपको अगर कोई गिफ्ट दूं, अगर आपको गिफ्ट में मोटरसाइकिल दे दूं तो उसका लाभ उठाओगे आप? उठा लोगे लाभ? पक्की बात है, नहीं उठा पाओगे। अगर मैं आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट दे दूं तो उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल चलाना सीखना पड़ेगा। जब तक चलाना नहीं सीखोगे कैसे लाभ उठा लोगे? अच्छा, चलाना सीख जाओ तब तो लाभ उठा ही लेंगे, उठा लेंगे? नहीं। क्यों आप मना कर रहे हो? क्यों उठाएंगे? चलाना नहीं सीखा तो क्यों उठाएंगे? भाई चलाना सीख लिया तो लाभ उठा ही लेंगे, पक्की बात है? नहीं। चलाना सीख लिया तब भी जब तक आप उसको चलाओगे नहीं तब तक कहाँ से लाभ होगा? समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए ये कोर्स है। अभी मैंने आपको कहानी सुनाई थी हमारे मित्र की, तो ये कोर्स के रूप में उनके पास गाथा थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना आता था, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए लाभ नहीं हो रहा था। और जैसे ही इस्तेमाल किया वैसे ही लाभ होने लगा। ऐसे ये कोर्स है। गारंटी तो मैं देके जा रहा हूँ, लेकिन गारंटी डिपेंड करती है आपके आचरण करने पर। जैसे ही इसको अपने घर में अप्लाई शुरू कर दोगे तो सबसे पहले अभी जितना क्रोध आपके भीतर है उसमें कमी आने लगेगी। धीरे 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 घर में शांति का माहौल बनने लगेगा। अभी पता नहीं शांति बनाए रखने के लिए पता नहीं क्या क्या हमने मूर्तियाँ लगाई, तो क्या क्या करा, लेकिन व्यवहार नहीं सुधारा। व्यवहार नहीं। गुजरात में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि चिल्लाकर बात करने की आदत है लोगों को, हर एक को चाहे कितनी कोई विपस्सा कर लिया हो, कितना ध्यान करता हो, लेकिन सबको जो चिल्लाकर ही बात करने की आदत है। होता है कि कल्चर आई है, कोई बात नहीं। लेकिन ये कोर्स करने के बाद आपके घर में किसी की मूर्ति लगाओ मत लगाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बुद्ध की मूर्ति लगाना, मैं नहीं कह रहा आपको कभी फ़ायदा हो और कृतज्ञता व्यक्त करनी हो कि भाई ये ज्ञान मुझे बुद्ध से मिला है तो बुद्ध की मूर्ति मेरे घर में होनी चाहिए, तो लगा लेना, मन करे लगा लेना। मैं तो आपको नहीं कर रहा, बाउंड नहीं कर रहा, कभी भी किसी बात के लिए बाउंड नहीं कर रहा। सारा डिसीजन आपके ऊपर, क्योंकि आप जो है मनुष्य हो और मनुष्य विवेकशील प्राणी है, सोच सकता है, समझ सकता है क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। अच्छे पे आचरण कर सकता है, बुरे को छोड़ सकता है, पाप से बच सकता है ना। तो इसीलिए मैं आपको बाध्य क्यों करूं? जब इतना सब कुछ आपके पास है, आप डिसीजन ले सकते हो, तो मैं अपना निर्णय क्यों दूं? और मैंने अगर आपके ऊपर निर्णय थोपा तो गलती मेरी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी गलती नहीं कर सकता। ना बुद्ध ने की, बुद्ध ने किसी को बौद्ध नहीं बनाया। और बुद्ध ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में, बाकी दुनिया पे किसी से भी, हिंदू से अगर आपने सवाल करोगे, अभी मैं सवाल कर रहा था, क्या बोले थे कि आस्था की बात है, ईश्वर की बात है, इस पे सवाल नहीं करते। ऐसे ही करते हैं ना, हिंदी लोग सवाल नहीं करने देते, मुसलमान भी नहीं करने देगा, ईसाई भी नहीं करने देगा। दुनिया में किसी भी धर्म का आदमी आपको उसकी आस्था पे सवाल नहीं करने देगा, लेकिन केवल बुद्ध ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरी शरण में आने से पहले सवाल करना, संदेह करना, जांच करना। मैं जो कह रहा हूँ उसकी जांच कर लो, तुम्हारा कल्याण हो रहा। जब तक जांच ना कर लो, प्रश्न ना कर लो, मेरी शरण में आना मत, क्योंकि मेरी शरण में ऐसे ही आ गए तो मैं जो बोलूँगा उसको आचरण नहीं कर पाओगे, और आचरण नहीं करो तुम्हारा लाभ नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होगा। जो प्रश्न करने के लिए कहता है वो चोर होता है या साहूकार होता है? बताओ। प्रश्न करने के लिए मना कौन करता है? जिसने चोरी की हो, कहीं ऐसा ना हो मेरी चोरी खुल जाए, है। लेकिन जिसने चोरी नहीं की है, जो बिल्कुल सत्यवादी है, सत्य पर आधारित है, तो कहेगा कि जितना पूछ रहे हो उतना पूछ, जो पूछ रहे हो उतना पूछ। तो समझिए, आप समझिए इस पूरी दुनिया का खेल। पूरी दुनिया में बुद्ध से बाकी धर्मों को खतरा है, उनका अस्तित्व संकट में है। और केवल बुद्ध का धर्म ऐसा है जो पूरी दुनिया में फैला, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं बही है। चमत्कार है। बाकी के धर्मों का इतिहास देख लो, रक्त रंजित इतिहास है, जोर जबरदस्ती से, लोभ लालच से। लेकिन बुद्ध कभी भी ना लोभ लालच, ना कोई हिंसा, और पूरी दुनिया में फैला एकमात्र धर्म। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर इसके बाद एंड करते हैं। नहीं गरबा, अच्छा बोर भी हो रहे हैं, चलो फिर एंड कर देते हैं। अब ये आपको चाहिए कोर्स, क्या दूँ इसको? क्योंकि मैं ये सबको नहीं देता। हाँ, जो लोग कहते हैं कि हाँ मैं चाहिए, उसी को देता हूँ, ताकि जो है भूखे कोई खाना देना चाहिए, जिसको भूख नहीं है उसको खाना देंगे तो फिर वो साइड में फेंक देगा। तो ठीक है, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मेरी वजह से जो कष्ट हुआ हो, किसी को भी कष्ट हो सकता है, क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, अभी मैं हूँ गुजरात के हिम्मतनगर में, और हिम्मतनगर में मैं आया था अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी का परसों एक्सीडेंट हो गया था। और मैं आया था आदरणीय नवीन जी के पास। नवीन जी का गैरेज है,
और इन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग मेरी छोटी सी ऑर्गेनाइज़ कराई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देखिए डीजे वगैरह लगा हुआ है इधर, ये सारा माहौल डीजे वगैरह का। तो यहाँ पर आज गरबा यानी नवरात्र का त्यौहार जो है सोसाइटी के लोग मना रहे थे और गरबे का प्रोग्राम था। तो उसी में मुझे छोटा सा मौका मिला बाबा से बात रखने का। तो मैंने इन लोगों के बीच में जो है बाबा से बात रखी और इन्होंने बड़े ध्यान से सुनी। जितना मुझे मौका मिला, जितना मैंने बोला, उनको बहुत ध्यान से सुना। तो मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जो है क्या समझाया है और आगे क्या कर सकते हैं। आज आपका नाम क्या है? सुभाष जी। सुभाष जी। सुभाष जी, आज किस लिए इकट्ठा हुए थे यहाँ पर? नवरात्रि के लिए। नवरात्र के लिए। गरबा आप भी करते हैं? गरबा डांस नहीं किया हमने। आप नहीं करते? आप खाली देखने के लिए आए थे? अच्छा अच्छा। तो आज तो गरबा मतलब जो है मेरे ख्याल से ख़राब हो गया है। हाँ, आधा खराब हो गया। आधा ख़राब हो गया। ख़राब क्यों हो गया? क्या बात हुई? आनंद के लिए। ख़राब क्यों हुआ? क्या बात होगी? वो तो आप आए थे ना बीच में। अच्छा, मैं तो मैंने ख़राब कैसे कर दिया? नहीं, खराब नहीं किया आपने, तो अच्छा किया है। अच्छा, अच्छा किया। तो क्या अच्छा किया? वो आपने अम्बेडकर जी के बारे में सुना है इसलिए अच्छा हुआ ना? ठीक। अच्छा हुआ। क्या नाम आदरणीय जी? राठौर केतन कुमार। अच्छा, किस लिए आए थे यहाँ पर? गरबा देखने के लिए। देखा गरबा? आधा देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और क्या करा? और आपने जो भाषण किया वो बुद्ध के बारे में और अम्बेडकर के बारे में, वो सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो कुछ समझ में आया? हाँ, आगे कुछ योजना चल रही है? हाँ, चल रही है। चल रही है। चलिए जी, क्या नाम आदरणीय जी? मेरा नाम अशोक परमार है अशोक परमार। जी। तो किस लिए आए थे? बस ये बच्चे सब गरबा देख रहे थे, हम्म तो हम भी चले जाए देख के आते हैं। हम्म ये आए थे। और आप आए थे, वो डॉक्टर बाबा साहेब के बारे में बताया, हम्म वो बुद्धिस्ट की बात की, बौद्ध धर्म की बात की, सुना, सब अच्छा लगा। अच्छा। आपने वो पैम्पलेट लिया, देखा है, अच्छे से पढ़ेंगे, सोचेंगे, फिर जो भी होगा वो आपको हाँ, करना संपर्क पड़ेगा। करेंगे आप फिर? बाद हाँ, में संपर्क करेंगे बाद में जी। संपर्क चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। आदरणीय जी, क्या नाम है? खेमजी परमार। हाँ जी, खेमजी परमार। खेमजी परमार। हाँ जी। वेरी गुड। तो आप भी गरबा के लिए आए थे? हाँ हाँ, गरबा देखने करते हैं गरबा? हाँ, गरबा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज क्या हुआ? और ये मीटिंग चल रही थी, अम्बेडकर की बात हुई, वो समझ में आई। समझ में आई? हाँ, समझ में। क्या समझ में आया? बहुत सारी समझ में आई। कुछ तो बताएं। बताए आपने, जो बताया वही समझ में आया। तो बौद्ध धर्म जो है भारत के लोगों के लिए ज़रूरी है? जरूरी है। अच्छा, क्यों ज़रूरी है? क्या हुआ उसमें ऐसा? उसमें थोड़ा जानना मिलना। आप कौन है? हिंदू हैं बौद्ध हैं? हिंदू हिंदू हैं। अच्छा, तो अभी जो आपने सुना है बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है? जरूरत है। ज़रूरत है। तो सोचेंगे अब? सोचेंगे। चलिए, काम हो रहा है धीरे धीरे जो है। आदरणीय जी, क्या नाम है? प्रवीण परमार। हाँ जी, प्रवीण परमार। प्रवीण परमार। वेरी गुड। तो आप भी इसलिए आए थे क्या, गरबा के लिए ही? बस गरबा देखते आते हैं रोज। करते भी गरबा? गरबा करते हैं, डांस भी करते हैं। मज़ा आता है उसमें? मजा आता है। हाँ, मज़ा तो आता ही है, बात तो है। मजा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, पर आप आए बीच में और आपने जो सुना दिया, हाँ, बहुत अच्छा लगा ना। अच्छा लगा। अच्छा लगा। मतलब वो जो प्रोग्राम था वो डिस्टर्ब हो गया? ना, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। जो होता भी चलिए, अच्छा होता है। आप जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, और बहुत आगे भी बढ़िया। आपने तो बहुत अच्छा करे। ऐसे हमको, हम आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। बहुत धर्म के बारे में जो आप तो जो दिखाया वो भी हमने सुना। और डॉक्टर बाबा साहब आपने के तो बारे मेरा में- मनोबल जो है 7वें मानव पहुंचा दिया है। वास्तव में मुझे अब लग रहा है कि हाँ, मुझे रुकना नहीं चाहिए। हैं? पहले आते ना 8 बजे जैसे जो स्टार्ट होता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, और जो आप आने वाले तो वो जो पहले आपका अपने को पता नहीं होता है, तो सोसाइटी वाले है ना, इसमें वो 39 है मकान, वो सभी लोगों को हम इन्फॉर्म करते। और तो इनमें से 25-30 लोग। अभी तो मैं भी डर रहा था ना कि पता नहीं आप लोग जो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हैं? तो मैं भी ऐसा समझ था, और कोई पहले से प्रोग्राम फिक्स नहीं था। ना, वो सर जी तो यहाँ पर रहते हैं ना। हाँ, वो रहते हैं, लेकिन वो उनके पास तो मैं गाड़ी ठिकाने के लिए आया था। वो भी आए थे, हम उनको पूछने के लिए। हाँ, हाँ। 2-3 मिनट उसने बात की कि हमारा हाँ, वो साथ कह रहे में- थे कि अभी लोग आएंगे, तो मैं भी इंतजार कर रहा था, चलो ठीक है, लोग आने दो, फिर तो कर लेंगे। चलिए, कुल मिलाकर आपने जो है सबसे पॉजिटिव बात ये कही है। 12 बजे तक आपको सुना, वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, 12 बजे तो सुनना भी सुना है, और कम बात हमारा नहीं है। नाश्ता आया था ना, वो भी वो लोग नहीं खाते थे, अच्छा आपको सुन रहे थे जान से। अच्छा अच्छा। वही बात। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद जी। क्या नाम है? दीपक परमार। दीपक परमार जी, कैसा लगा आज?
अच्छा लगा, सही था। गरबा अच्छा लगा या मेरी बात अच्छी लगी? आपकी बात भी अच्छी लगी। अच्छा। गरबा तो होता ही है, करते थे पहले, लेकिन ऐसा मौका पहली बार मिला। पहली बार मिला है। तो अब कुछ अच्छा लगा अभी। अब कुछ माइंड बन रहा है? बनेगा। क्या माइंड बन रहा है? बनाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है ऐसे ही मीटिंग करा करेंगे, और जो कोर्स आपको दिया है ना इसमें, वो कोर्स आप जो है ऐसे ही मिलकर जो है रोज एक बार पढ़ लेंगे तो भी याद हो जाएगा। बाकी हम लोग तो हेल्प करेंगे ही कुछ न कुछ जो है। और मैंने आपको ये तो नहीं कहा ना बहुत बन जाओ? नहीं, कोई धर्म तो नहीं कराया मैंने आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है जी। आदरणीय जी, क्या नाम है? हर्षित भाई। हर्षित बारोट। बारोट। वेरी गुड। तो आज क्या हुआ यहाँ पे? कुछ दुर्घटना हो गई आज? नहीं, दुर्घटना तो नहीं हुई, एक अचानक प्रोग्राम चेंज हो गया। अचानक आज बारिश हो गई। अच्छा। वो प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया, वैसा चेंज हो गया। तो फिर कैसा लगा? बारिश आती तो खलल पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। हाँ। ये बारिश क्यों हो गई? नहीं, ये अभी बारिश नहीं हुई है। हाँ। लेकिन अचानक मतलब ट्रैक चेंज हो गया ना। अच्छा। तो वो गरबा वाला जो ट्रैक था वो ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद वो पूरा ट्रैक चेंज हो गया, और आपकी बातें सुनी, अच्छा लगा। भी कुछ हमारे नॉलेज में नहीं था, वो आज हमने जाना। अच्छा। कुछ नई बातें भी हमारे दिमाग में आई, कुछ नई रियलिटी भी हम समझ सके कि मतलब हम जो मानते थे ऐसा नहीं था, कुछ नया इसमें हम आज जान सके। चलिए, मतलब कि अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे पॉजिटिवली, है ना? चलिए, क्या नाम है आदरणीय जी? भिखा भाई परमार जी। क्या आवाज? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ, आप आए, अच्छा हुआ। अम्बेडकर के विषय में और जो बौद्ध के विषय में जो कुछ समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जो नहीं जानते थे वो भी हमें जानना मिला, इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो आप भी लोगों को बताएंगे इस सब के बारे में? हाँ, बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात जी। आपका तो वैसे मेरे ख्याल से आज मैं दुश्मन हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। महिलाओं को गरबा बहुत पसंद है ना? देखो, गरबा तो भाग गए। हर रोज गरबा तो गाते हैं, लेकिन ऐसा सुनना, ऐसी बातें नई वो कभी कभी मिलती है। इसलिए तो गरबा तो हर रोज होता है। अच्छा है बाबा साहब का के लिए और बौद्ध के लिए नई बातें सुनने। अच्छा, मेरी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? जो सबसे अच्छी बात लगी हो? जो हिंदू धर्म में बोलते हैं देवी देवताओं मानते हैं, और कितनी देवी देवता हुए तो गिनने में भी कम पड़ती है। लेकिन बौद्ध में तो कोई भगवान है ही नहीं। खुद भगवान बनो। खुद भगवान बनो, अपना कल्याण खुद करो। हाँ, अपना कल्याण खुद करो, और अपने अंदर से ही खोजो। अपने अंदर भगवान अंदर ही है, अंदर ही सारी शक्ति अंदर है, और हम बाहर ढूंढते रहते हैं। वही है न, जो ये हिंदू लोग हैं वो लोग बाहर ही खोजते हैं, वो अंदर नहीं खोजते। ठीक, बाहर ही। यानी आज कुछ मतलब नया सीख के फायदा हुआ। चलिए, आप बताएं। सब अच्छा लगा। बढ़िया लगी बात? कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं। गुस्सा तो नहीं हो रहे? नहीं। चलिए, तो साथियों, आज जो यहाँ पे गरबा का प्रोग्राम था, और ये सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, इसमें काफ़ी परिवार हैं। तो सारे लोग जो हैं बहुजन समाज से आते हैं। मुझे मालूम पड़ा तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, और यहाँ पर जो है लोगों को, हालांकि शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था लोगों को, जो है पता नहीं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके बाद एक इंटरेस्ट आने लगा। और प्रोग्राम जो है, जो आधा घंटे का समय मांगा था, मुझे लगता है एक घंटे से ऊपर चला गया होगा ना। 1 घंटे से ऊपर जो है वो चला गया प्रोग्राम। और क्योंकि लोग तंग होते हैं ज़्यादा, तो मैं बोलता नहीं हूँ, तो मैंने फिर जो है बाद में स्टॉप कर दिया। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लगा लोगों को, और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से और भी लोग मोटिवेट होंगे और समझेंगे, जानेंगे और सोचने का प्रयास करेंगे।